हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें फिर से बात करेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग के क्वेश्चंस के बारे में। एंड आज की वीडियो में 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इससे पहली वाली वीडियो में जो इसकी थ्योरी थी वो मैंने आपको करा दी थी, साथ ही इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। तो वो जो थ्योरी है एंड उससे रिलेटेड जो 10 क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर देखिएगा, काफी हेल्प आपको मिलने वाली है। एंड आज के जो 15 क्वेश्चंस हैं इनको भी करिएगा। लेकिन आज के 15 क्वेश्चंस करने से पहले आप एक बार कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, यानी कि इससे पहली वाली जो वीडियो है उसमें आपको पहले थ्योरी मिलेगी जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा, एंड साथ ही आपको लास्ट में चेक भी करना है कि आपका सही आंसर था या नहीं। एंड आपको ये भी बताना है कि टोटल 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मैथमेटिकल मॉडल। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो भी इसका सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और ये दे रखा है, द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द मैथमेटिकल मॉडल मैचेस रियल वर्ल्ड डाटा इज कॉल्ड। ठीक है, इसमें बोला है कि प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर, जो वेदर को चेक करने की प्रोसेस होती है, मैथमेटिकल मॉडल मैचेस रियल वर्ल्ड डाटा इज कॉल्ड, उसको डाटा को क्या बोलते हैं? फॉर्मुलेशन, इंटरप्रिटेशन या फिर वैलिडेशन या फिर सिमुलेशन। तो आपको याद रखना है जो वेदर चेक करते हैं ये आपका कौन सा होता है? वैलिडेशन, यानी कि मॉडल को रियल वर्ल्ड डाटा के साथ कंपेयर करना। तो मॉडल सही है या नहीं ये चेक करने को वैलिडेशन कहते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वैलिडेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और ये है, विच मैथमेटिकल टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन इकोनॉमिक मॉडलिंग, यानी कि इनमें से कौन सी मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि इकोनॉमिक मॉडलिंग के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन है आपके सामने, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग या फिर कैलकुलस। आपको पता है कि जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग होता है क्या होता है, इज वाइडली यूज्ड इन रिसोर्स एलोकेशन कॉस्ट प्रॉफिट मॉडलिंग, यानी कि इकोनॉमी में कॉस्ट प्रॉफिट के लिए एलपीपी का यूज होता है। यानी कि हम किसका यूज करते हैं यहाँ पर? लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं यहाँ पर, जैसे कॉस्ट प्रॉफिट ये सब के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि इकोनॉमिक में आपको क्या होता है, लॉस प्रॉफिट ये सबसे आपको रिलेटेड पढ़ना होता है। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे? लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अ मॉडल इन्वॉल्विंग रैंडम वेरिएबल्स इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं एग्जैक्ट मॉडल या फिर अप्रोक्सीमेट टू मॉडल या फिर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल या फिर स्टैटिक मॉडल। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या बोला है आपसे? मॉडल इन्वॉल्विंग रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, रैंडम वेरिएबल की बात करिए तो रैंडम का मतलब आपको पता होता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इन अ डायनेमिक मॉडल विच वेरिएबल यूजुअली अपीयर। डायनेमिक मॉडल में इनमें से कौन सा वेरिएबल यूजुअली अपीयर होता है? ऑप्शन है एक्स स्क्वायर, टाइम टी या फिर रेडियस आर या फिर एंगल थीटा। तो आपको पता है ये जो आपका डायनेमिक होता है ये आपका टाइम बेस्ड होता है, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग ये आपका चेंज होता रहता है। मैंने थ्योरी में आपको बताया था ये जो आपका डायनेमिक मॉडल होता है ये टाइम पर निर्भर होता है, यानी कि टाइम पर डिपेंड होता है, टाइम के साथ साथ चेंज होता है। इसी वजह से इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी टाइम टी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायनेमिक मॉडल में टाइम का फैक्टर होता है, समय का फैक्टर होता है। इस वजह से जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका, अ मॉडल फॉर स्प्रेड ऑफ डिसीज इन अ पॉपुलेशन इज लाइकली टू बी। ऑप्शन है स्टैटिक एंड डिटर्मिनिस्टिक या फिर डायनामिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक या फिर स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक या फिर एम्पिरिकल एंड स्टैटिक। आपसे क्या बोला है? अ मॉडल फॉर स्प्रेड ऑफ डिसीज इन अ पॉपुलेशन इज लाइकली।
बीमारी फैलते समय जो आपका डिपेंड करता है ये आपका डायनेमिक और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर आपके दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, ये आपका यहाँ पर डायनेमिक भी हो सकता है और प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज मॉडल फॉर। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, ये जो इक्वेशन होती है किसकी होती है, डायरेक्टली आप आंसर लगा दीजिएगा। ऑप्शन है एरिया कैलकुलेशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म एसेलेरेशन या फिर फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो जो ऑप्शन नंबर सी है यूनिफॉर्म एसेलेरेशन, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिन्यूअस मॉडल। इनमें से कौन सा आपका कंटिन्यूअस मॉडल है। ऑप्शन है नंबर ऑफ कार इन पार्किंग लॉट या फिर पॉपुलेशन एट एंड ऑफ एवरी ईयर या फिर फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर या फिर नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ईच मंथ। इसका मैं आपको पहले भी क्वेश्चन करा चुकी हूँ ये वाला। क्या आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिन्यूअस मॉडल। कंटिन्यूअस मॉडल का इसमें से एग्जांपल हम बोल सकते हैं ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर। बिकॉज आपका क्या होता रहता है, यहाँ पर जो फ्लो होता है यहाँ पर आपका कंटिन्यूअस, यहाँ पर आपका पानी बहता रहता है यहाँ पर रिवर में। तो वाटर फ्लो कंटिन्यूअस होगा, आपका पानी का जो फ्लो है वो लगातार होता है, इसीलिए जो कंटिन्यूअस मॉडल है ये आपका ऑप्शन नंबर सी फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्टेप कम्स जस्ट बिफोर सॉल्विंग द मॉडल। इसमें से कौन सा स्टेप आपका आता है सॉल्विंग द मॉडल से जस्ट पहले, कौन सा आपका स्टेप आता है। ऑप्शन है इंटरप्रिटेशन या फिर डेटा कलेक्शन या फिर फॉर्मुलेशन या फिर वैलिडेशन। तो ये जानने के लिए तो आपको इसकी थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, मैंने इसमें आपको स्टेप भी बताए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मुलेशन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सॉल्व करने से पहले मॉडल बनाना पड़ता है, यानी कि हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो हमें यहाँ पे बनाने पड़ते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमुलेशन बेस्ड मॉडल। इनमें से कौन सा सिमुलेशन बेस्ड मॉडल है। सिमुलेशन मॉडल क्या होता है, ट्रायल्स बेस्ड होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है मोंटे कार्लो मेथड, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसको आप याद रख लीजिएगा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ये एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आज आपके 15 क्वेश्चन है, तो 11 क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम आगे का। नेक्स्ट है, इन मैथमेटिकल मॉडलिंग द मेन ऑब्जेक्टिव इज। मैथमेटिकल मॉडलिंग में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन है टू क्रिएट कंफ्यूजिंग यूजिंग मैथ या फिर टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स मैथमेटिकली या फिर टू एलिमिनेट ऑल अननोन्स या फिर टू मेमोराइज फॉर्मूलाज। तो ये जो क्वेश्चन है आपका इसका आंसर जान लेते हैं। ये जो इन मैथमेटिकल मॉडलिंग द मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका ये होता है आपका टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम मैथमेटिकल। इसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को शो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ मॉडल दैट इंक्लूड्स फीडबैक एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग कंपोनेंट इज कॉल्ड। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका फीडबैक एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग कंपोनेंट आपका इसको बोला जाता है। तो ये किसमें जरूरी होता है, सिस्टम मॉडल में। ठीक है, सिस्टम मॉडल में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और सिस्टम मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें फीडबैक और इंटरेक्शन होता है। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर सी है सिस्टम मॉडल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका मॉडल डेट ओनली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट विदाउट इन्वॉल्विंग टाइम। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि रिलेशनशिप यहाँ पर आपका दिखाता है इनपुट और आउटपुट के बीच, तो यहाँ पर और टाइम को बिना इन्वॉल्व किए। तो आपको पता है कौन सा टाइम पर डिपेंड नहीं है। तो डायनेमिक मॉडल या फिर स्टैटिक मॉडल या फिर सिमुलेशन मॉडल या फिर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। तो आपको पता है ये जो आपका स्टैटिक मॉडल होता है ये आपका टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, और जो डायनेमिक होता है वो आपका टाइम पे डिपेंड करता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसका स्टैटिक मॉडल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ मॉडल मीन्स।
ऑप्शन है सॉल्विंग द इक्वेशन, या फिर एक्सप्लेनिंग व्हाट द रिजल्ट मीन्स इन रियल लाइफ, या फिर ड्राइंग अ ग्राफ, या फिर इग्नोरिंग यूनिट्स। यहाँ पर क्या बोला है आपको, प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ मॉडल मीन्स, यानी कि मॉडल का रिजल्ट रियल लाइफ में क्या कह रहा है ये समझना इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, आपको याद रखना है जो मॉडल है, मॉडल का जो रिजल्ट है रियल लाइफ में क्या कह रहा है इसको समझना है, यानी कि एक तरीके से इसको ही इंटरप्रिटेशंस कहते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है एक्सप्लेनिंग व्हाट द रिजल्ट मीन्स इन रियल लाइफ, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग अ मैथमेटिकल मॉडल इज। फर्स्ट स्टेप बताना है सॉल्विंग द इक्वेशन, या फिर ड्राइंग द ग्राफ, या फिर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, या फिर चेकिंग यूनिट्स। तो देखिए मैंने इसका फर्स्ट स्टेप भी आपको बताया था, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पता है आपको इसका आंसर अच्छे से, और अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहली वाली वीडियो में देख लीजिएगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही देखेंगे तब भी आपको इसका आंसर यूं ही पता चल जाएगा। तो इसका जो भी सही आंसर है आप लोग बता दीजिएगा। फिलहाल जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका आंसर आपने बताया होगा, चेक कर लेते हैं कि वो सही है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मैथमेटिकल मॉडल। इनमें से कौन सा नहीं है मैथमेटिकल मॉडल के लिए। तो ये आपका अगर अच्छा होता है यहाँ पर रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता, अच्छा नहीं है इसलिए यहाँ पर इरीप्रोड्यूसिबिलिटी है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज के जो टोटल 15 क्वेश्चन है हो चुके हैं, एंड जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड आप ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इन्हें लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल अभी यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक इन्हें देखिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।